Please subscribe to my channel and press the bell icon so you will never miss out any video from us. वेरी गुड इवनिंग, दिख रहा है आप लोगों को? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, याद रखो आज का क्लास जरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये जो टॉपिक है बहुत ही क्लासिक टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही क्लासिक टॉपिक है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अपन को आज हम केवल आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपने अपना माइक बंद रखना है और केवल ध्यान से सुनना है और जहाँ डाउट लगता है तो ही बोलना है। ठीक है, सो टुडेज ओके, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है फंक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3। पहला है रिलेशन। आप लोग चूंकि इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, है तो आसान, लेकिन क्या है कि थोड़ा ये क्लासिक है। जैसे क्लासिक म्यूजिक होता ना, ऐसे ये क्लासिक चैप्टर है फंक्शन। और एक है इसमें एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग आज रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपको एक बात याद होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 11th-12th में हमें किसी भी टॉपिक की डेफिनीशन पर काम करना है। डेफिनीशन दिए, हमें क्वेश्चन पर नहीं भागना है। क्वेश्चन से आप निकल के बाहर आइए, है ना। हमें डेफिनीशन पर काम करना है। यदि डेफिनीशन हमारी अच्छे से क्लियर हो जाती है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक समझते हैं रिलेशन। इसमें हम बहुत यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। व्हाट इज कॉल्ड रिलेशन, इसकी डेफिनेशन सुनिए। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कोई ना कोई सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होना कंपलसरी है। सो लेट ए एंड बी बी द 2 नॉन एम्प्टी सेट, then a relation from the set A to set B, set A to set B is, है ना, यहाँ बोला गया है then the relation is, ठीक है ना, is subset of A cross B। I repeat once more, दो बातें आए। What is relation? Relation is clear. We have 2 sets, set A and B, both are non-empty set. Okay, so A and B be 2 non-empty set, then the relation from A to B, set A to B is the subset of A cross B. Symbolically we can say that R relation is a subset of A cross B. What is called A cross B? A cross B means Cartesian product of 2 sets. Cartesian product of 2 sets, which is studied in previous classes. 2 set. I am taking some examples. Suppose A equals to B have 1 and 2, and set B we have A and B. Then A cross B means 1, 2
cross AB, which will become 1A 1B. 1B, 2A 2B, 2A and 2B, and the element of A cross B are in order pair. Okay, so the means definitely जो A क्रॉस B होगा वो एक सेट होगा और उसके जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऑर्डर पेयर में होंगे. ओके, और जो रिलेशन हमारा होता है वो इसी का ही कोई ना कोई एलिमेंट होगा या एलिमेंट्स होंगे. बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई ठीक है, दिख रहा है? तो भाई बताइए, इतना समझ में आ गया जितना आपने वही पढ़ा? हेलो, जितना आपने अभी सीखा उतना समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है. मैं एक बार फिर इसको रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? सपोज वी हैव A and B are the two sets, A and B two non-empty set. Then the relation between set A to B is the subset of A cross B. कोई भी दो सेट होंगे, उसका पहले A cross B निकाल लीजिए. तो A cross B में जो एलिमेंट आएंगे उन्हीं में से ही रिलेशन बनेगा. अर्थात रिलेशन के लिए कोई एक छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज कीजिए हमने एक सेट लिया A इक्वल्स टू 1 2 3 और एक सेट ले लिया 2 3 4 B, सॉरी. तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? और मान लीजिए हमने रिलेशन ले लिया, एक रिलेशन ले लिया कि रिलेशन में है A और B सच दैट A इज ग्रेटर देन B. ऐसा हमने रिलेशन बना लिया. देखिए, समझिए. तो A क्रॉस B निकालिए पहले. ये हो जाएंगे 1 1 सॉरी 1 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4. Okay, now so what should be the relation? A और B, हमारा जो रिलेशन होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा और जिसका पहला एलिमेंट कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. तो देखिए, 1 छोटा है, 2 ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. ये देखो 3 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, एक एलिमेंट ये आ गया और 3 3 भी नहीं चाहिए. ओके, सो देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच रिलेटेड टू आवर रिलेशन. सो दिस एलिमेंट, that means 3 2 also belongs to A cross B. So we can say that. हाँ जी, नहीं, हमारे पास सेट था 1 2 3 और सेट B ले लिया 2 3 4. तो उसके हाँ, तो उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया अपन ने A क्रॉस B, वो 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 ये बनेंगे, ठीक है? और रिलेशन कैसा है हमारा? रिलेशन ये है कि A और B ऑर्डर पेयर में रिलेशन होना चाहिए. इसका पहला एलिमेंट कैसा हो? ग्रेटर हो सेकंड एलिमेंट से. तो चेक करो उसमें कौन सा एलिमेंट है जो पहला बड़ा, यही आया. सो दिस इज एन एलिमेंट और दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ A क्रॉस B. क्लियर? सो वी कैन से दैट जो रिलेशन है हमारा वो A क्रॉस B का सबसेट हो जाता है. ठीक है भाई लोग, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. भाई जब मैं कहता हूँ समझ में आ गया तो बोला करो यार. चलिए, ओके, अब दूसरा लेते हैं. एक टॉपिक इसी का आगे दिया हो, रिलेशन ऑन अ सेट. रिलेशन ऑन अ सेट. पहले वाले टॉपिक में क्या था? इफ A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट. यहां पर पहले में दो सेट थे A एंड B, ठीक है? अब यहां पर आ गया रिलेशन ऑन अ सेट. ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, a relation
a relation R on a set A is a relation R on set A is a subset of A क्रॉस A। वहाँ A और B थे तो R सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। यहाँ एक ही सेट है तो R ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। दैट मीन्स R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये एक को साइन भी लगा दिया, मतलब वो रिलेशन भी हो सकते हैं जो A क्रॉस A के सारे एलिमेंट भी आ जाएं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और हमने एक रिलेशन ले लिया। मान लीजिए हमने रिलेशन ले लिया 2 1 2 3 और 3 1 3 3, या किसी स्टेटमेंट को ले लो। चलो स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये बच्चे अभी तक आते जा रहे हैं, भाई कौन कौन है इनको बंद करो। अगली बार से हम जो टाइमिंग देंगे ना उसके अंदर जो एडमिट हो जाएंगे उनको लेंगे, उसके बाद नहीं ले पाएंगे हम। बता दिए हमने अभी सभी को। नहीं, वो हमने लिंक भेजा है। चलिए ओके आगे बढ़े। मान लो ले लिया अपन ने एक रिलेशन कि A एंड B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। A प्लस B इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ऐसा ले लिया हमने। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस A फाइंड कर लेंगे। ये हमने अपने से एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो A क्रॉस B के लिए क्या बनेगा, मतलब 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 3 2 3 3। ये आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, A दिया है 1 2 3 और वही A फिर से ले लिया 1 2 3। अब इसका हमें एक क्रॉस निकालना है, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं ना। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3। चलिए, तो अब रिलेशन कैसा है हमारा ना, रिलेशन आपका है ऑर्डर पेयर में है, और कैसा है कि A प्लस B इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स आ गए। चलिए, तो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढना है। जैसे 1 1 1 1 लिया, इसका सम क्या आ रहा है 2 विच इज अ नेचुरल नंबर। हाँ, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आप अभी आए हो क्या बेटा? अरे यार गुरु यार, तुम बहुत लेट हो गए यार, हमने बहुत कीमती बात बता दी यार। शाम को क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं तो आज बस की क्लास थी ना, क्योंकि आज श्राद्ध का समय था, तो हमारे यहाँ सुबह थोड़ा कार्यक्रम था, हमने बता दिया था मॉर्निंग में। हाँ, और देखो बेटा हाँ वीडियो भेज देंगे, चलो ठीक है। चलिए, तो 1 प्लस 1 2 2 इज अ नेचुरल नंबर। 1 2 विच इज 1 प्लस 2 3 विच इज अ नेचुरल नंबर। या ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि मान लो अभी नेचुरल नंबर लिया, यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर, जिसका सम कैसा हो प्राइम नंबर। तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 2 विच इज अ प्राइम नंबर। 1 प्लस 2 कितना हुआ 3 विच इज अ प्राइम नंबर। अब 1 प्लस 3 कितना होगा 4 विच इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये पेयर नहीं आएगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये प्राइम नंबर आ गया, तो ये पेयर आ जाएगा। 2 2 4 5 2 प्लस 3 5, ये भी प्राइम नंबर है। 3 प्लस 1 4 नहीं आएगा, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, ये। सो दीज आर द रिलेशन, दीज आर द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू अ रिलेशन, एंड ये सारे के सारे एलिमेंट इसके मेंबर हैं। दीज आर ऑल मेंबर ऑफ A क्रॉस B। दैट मीन्स ये रिलेशन है हमारा,
सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा बन जाता है। समझ में आ गया? सो फाइनली रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। तो रिलेशन ऑन अ सेट मीन्स रिलेशन आर ऑन अ सेट इज, सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर होगी बात? अब अगला टॉपिक आता है इसमें हमारा डोमेन। ये हमने लास्ट ईयर सीखा हुआ है, किसके लिए? सेट के लिए सीखा था या कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सीखा था। अब हम लोग सीखने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, ऑफ रिलेशन। So definitely here we see that all the relation are in the form of A and B, where A belongs to, यदि सेट, यदि दो सेपरेट सेट हैं आपके A और B सेट हैं, तो A belongs to A and B belongs to B। यदि मान लीजिए एक ही सेट है, तो जो रिलेशन होता है वो ऑर्डर पे में होते हैं। वो कैसे होते हैं? A belongs to A and B belongs to A। ओके, तो हमें बात करनी है कि डोमेन रेंज क्या होते हैं। तो डोमेन के लिए हमने सबसे पहले बताया था किसी भी सेट में, किसी भी सेट में द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर। तो यहाँ रेंज के लिए भी बन जाएगा, सॉरी मतलब रिलेशन के लिए बन जाएगा। डोमेन क्या बनेगा? देखिए, डोमेन set of first component या element of order pair of relation is called domain। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब डोमेन बन जाएगा इसका 1 2 3, 1 2 3, इसका डोमेन बन जाएगा। सही है? सुनो, ओके। अब आता है रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या जाएगी? द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है ना? तो जो आपके पास रिलेशन होते हैं ऑर्डर पेयर में, उसके सेकेंड कंपोनेंट के सेट को क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो यहां पर रेंज बन जाएगी इस क्वेश्चन में 1 2 3, इसकी रेंज हो जाएगी 1 2 3। ओके, और बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन है, मान लीजिए कोडोमेन। तो कोडोमेन में दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट A and B and we have a set like A, तो इस केस में कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन, और जो हमारे पास ऑर्डर पे होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट सेट A का होता है और सेकंड एलिमेंट सेट B का होता है। तो रेंज के फर्स्ट, सॉरी रेंज बोल रहा हूँ, रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन, जो रिलेशन के ऑर्डर पेयर होते हैं उसका जो सेकंड एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग करता है उस पूरे सेट को ही कोडोमेन कहते हैं, सेट बी। इसी प्रकार यदि मान लीजिए दूसरी बात, यदि एक ही सेट है तो ऑब्वियसली कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए। बोलो भाई लोग, सही पहुंच गए? अरे सही, या सुनो, समझ में आ गया अच्छे से?
अच्छे से, ओके, ब्लर आ रहा है भाई, यहाँ तो एक नंबर चीज आ रही है यार। चलिए, गार्गी बोल रही हैं, ओके, अक्षिता कैथवास, अंशिका कैथवास, ओके ओके ओके। So now we are going to move from the next topic. Are you ready? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो यहां पर भी दो बातें आई हैं आपके सामने। यदि मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट है वो चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ बी इसमें चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको हम एन कह सकते या हमारी पी कह सकते हैं, उसको हम क्यू कह सकते हैं। सपोज करो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ए क्रॉस बी आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, ए क्रॉस बी मान लीजिए आपने फाइंड कर लिया, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2m इंटू एन होता है, सॉरी p इंटू क्यू कह लीजिए। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, उन सभी एलिमेंट से ही रिलेशन बनेंगे। क्लियर? आई एम राइटिंग हियर। आज था इसका पहले क्या बेटा, ए क्रॉस बी में आपने क्या किया, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर ऑर्डर पे बना लिए, और जो भी रिलेशन बनेंगे वो इसी के ही मेंबर होंगे, बिकॉज विद दैट डेफिनेशन वी नो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो इट इज द क्वेश्चन रेज, हाउ मेनी रिलेशन कैन बी फॉर्म? सो दिस विल बी अ टॉपिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक, द नंबर ऑफ रिलेशन in A cross B is equals to 2 raised to m इंटू एन भी कह सकते हैं और 2 raised to p इंटू क्यू भी कह सकते हैं। यदि हमने m और n को क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कहा, और n को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B कहा, या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A को p कह दें और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B को q कह दें, तो इस केस में हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द, ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए हमारे पास सेट ए दिया है 1 2, तो नंबर ऑफ ए यहाँ कितने आ गए 2, दो एलिमेंट हैं। ये बच्चे अभी तक आते जा रहे हैं यार। और सेट बी दिया हुआ है 1 2 3, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 3। सो ए क्रॉस बी तो बन जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो देखिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। अब इन ऑर्डर पेयर से कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं? सो नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 raised to 2 into 3, how much? 6, how much? It's a 64 maybe, 4 4 4, yes। तो इन ऑर्डर पेयर से 64 नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, और इनमें से कोई भी एक रिलेशन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज हम लोग केवल इसका क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बस पढ़ेंगे, खाली क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे। मैं जरा पेन से लिख रहा हूँ, चेक ना भैया, डेमो नहीं है ये बहुत ही क्लासिक चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो बस आप इसमें थोड़ा जो आप सीखिए इसको घर में थोड़ा सा इसका रिवीजन भी करिएगा, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चलते जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सम पर्टिकुलर रिलेशन ऑन अ सेट। मैं पेन से लिख रहा हूँ, बताना सही दिख रहा है क्या? सम पर्टिकुलर
रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक है। इसमें दो सेट आएंगे, इसके अंतर्गत दो सेट आते हैं। एक होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और इसको वाइड सेट भी कहते हैं, वाइड है, वाइड रिलेशन बोलते हैं। सेट नहीं, सॉरी, रिलेशन, वाइड रिलेशन, इनका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं भी आपको। और एक होता है यूनिवर्सल, मुझे लगता है क्लास 11 के बच्चे आ रहे हैं क्या। यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसको हमें समझना है। तो अब बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ऐसा कोई रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कैसा होता है? ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर हो ना, है ना, ऐसा रिलेशन। मतलब हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि लेट ए बी आ एनी नॉन एम्प्टी सेट, एनी, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, then this subset of A cross, this is the relation। ऐसा भी रिलेशन आ सकता है जो उसका कोई मेंबर ही ना हो। क्लियर होगी बात? जैसे कि छोटा एग्जांपल समझिए, तो ये दिस इज द सिंबल, इट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जांपल समझिए, एग्जांपल एक लिया हमने, मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ए क्रॉस से समझ जाएंगे क्या बन जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब एक रिलेशन दिया मान लीजिए हमको कि ए एंड बी ऑर्डर पेयर में है रिलेशन हमारा, और सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। तो भाई अब ढूंढो ऐसे ऑर्डर पेयर कितने हैं जिनका सम 10 हो। तो मैक्सिमम तो आपका 4 ही बनेगा। 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। 10 तो बननी नहीं है। ओके, तो हियर वी राइट कि मतलब ले सकते हैं कि क्लियरली देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर which satisfy a plus b equals to 10. So such relation is called empty relation. Clear? So we can say, okay, so we can say that R is empty relation on a set. Empty relation on set A. मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है लिखने की, ये आपको लगभग हर क्वेश्चन में लिखना पड़ सकता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही क्लासिक चैप्टर है। इसको पहले तबीयत से समझो, जानो, इसकी सारी डेफिनेशन लर्न हो जाएंगी ना, तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। ओके, एंड द लास्ट वन इज मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन। चलो भाई, समझ में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए, अब आता है, अभी आधा घंटा, अब ठीक हो जाएगा ना अभी। अब तो अपना यहाँ क्लियर हो गया। यूनिवर्सल सेट देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन, चलिए, तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल लिख देता हूँ। हाँ बोलिए। एम्प्टी रिलेशन, ओके, तो एम्प्टी रिलेशन ये था कि लेट ए बी एनी, या ले देता हूँ, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन दिस एन एम्प्टी सिंबल बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। एक एग्जांपल लिया हमने, 1 2 3 4 कोई सेट है, तो ऑब्वियसली ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3
ऐसे पूरे चले जाएंगे 4 तक, ठीक है। और रिलेशन हमारा कि ए बी ऑर्डर पेयर में, और कैसा कि जिनका सम 10 हो। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द पेयर्स इन ए क्रॉस ए हुज सम इज 10। तो देखो लास्ट तो कितना 4 होता है, 4 का सम तो ऑलरेडी 8 होता है, 10 तो है ही नहीं किसी में। सो यहाँ लिखना पड़ता है क्लियरली देयर इज नो एनी ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द रिलेशन a plus b equals to 10, therefore relation will be empty, thus relation is empty on ये, ठीक है। और इसका अब आता है यूनिवर्सल से, let a be any non-empty set, then a cross a is a subset of a cross a, and such relation is called universal relation भी कहते हैं। ऐसा कोई रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के मेंबर हो जाएं, ऐसा कोई संबंध जिसमें सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के मेंबर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या भाई ठीक है कि समझ में आ गया? कम ऑन, क्लियर हो गया? हाँ भाई, अब देखो, आप ये तो मैं कोई एग्जांपल ढूंढ लूँ मैं ऐसा आपको बताने के लिए, और या फिर आप समझें कि कोई भाई ऐसे बहुत से रिलेशन हो सकते हैं जो जिसमें सारे मेंबर, मतलब एक क्रॉस के सारे ऑर्डर पेयर कवर हो जाएं, है ना। मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन आ गया कि वो एक क्रॉस ए कोई आ जाता है, और विच इज ऑल्सो जैसे हमने पिछले वाले में लिया कि एक ऐसा रिलेशन आ गया कि कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। और ऐसा कोई रिलेशन आ जाए कि जिसमें उस यानी कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट यानी सारे ऑर्डर पेयर इसमें कवर हो जाएं, सो दिस बिलोंग्स टू और अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी भाई? ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, मैं लिख देता हूँ। दो टॉपिक हैं, वैसे भी मुझे स्टार्टिंग बताना चाहिए था जो टॉपिक थे इसमें, मैं बताता हूँ। 2 टॉपिक और बचे हैं आपको डिफरेंट वो करने के लिए। इन लोगों को इतनी गुस्सा, हटो यार, एक मैं जरा आवाज कम कर रहा हूँ। सो जाता है, अरे इन लोगों को पकड़ो यार। चलिए आप इसके जो मेन टॉपिक हैं वो देखो। पहला टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक बन जाएगा इसका टाइप ऑफ रिलेशन। दूसरा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, और तीसरा और अंतिम टॉपिक है क्लास ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस। These are the three topics remain, but as possible we would like to cover at least 2 topics, है ना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट विच इज द, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन यहाँ पर मोस्टली 4 प्रकार के रिलेशन होते हैं, 1 2 3 4। 4 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप पहला होता है रिफ्लेक्सिव। याद रखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से याद करना है। यदि इसकी डेफिनेशन आप याद कर पाए तो किसी भी क्वेश्चन को आप यूं ही इसको मतलब आप हिट कर पाओगे, यानी सॉल्व कर पाओगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा होता है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा होता है एंटीसिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, इसी का। तो इसको हम इसी की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 और 3। ऐसे तो एंटी रिफ्लेक्सिव, एंटी ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एंटीसिमेट्रिक। तो मोस्टली 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई लोग?
और अब इसी के साथ में थोड़ा सा इसको भी मैं एलिब्रेट कर देता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आपकी दखलंदाजी चाहूँगा, क्या ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए, ओरली समझ में आ गए? Okay. I am not explaining type of symmetric. I am just explaining the relation between type of symmetric and equivalent symmetric. Okay. After some times we explain these type of symmetrics. तो मैं ये कह रहा था कि जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो 4 प्रकार के होते हैं, मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और मैंने बताया इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। वो ऐसे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है प्रूव दैट, कोई यदि सेट दिया हुआ है और कोई रिलेशन दिया हुआ है मान लीजिए इसमें ना, तो हम पहले रिलेशन फाइंड कर लेंगे और प्रूव दैट इट इज अ इक्विवेलेंट रिलेशन। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव it is symmetric, it is reflexive and it is also transitive. After then we say that since the given relation is symmetric, transitive and reflexive, therefore it is a equivalence relation. इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। ये मैं सारे बता रहा हूँ ना भैया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और एंटी, ये तीनों बता रहा हूँ, चारों बता रहा हूँ भैया आपको मैं। अभी मैंने क्या बताया, जो मेन बात बताई वो समझ में आई कि नहीं आई? कि जो रिलेशन ये 3 होंगे, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, है ना, वो रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। तो ये टॉपिक हमें आगे समझना है, उससे पहले अभी यही समझ लेते हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट टाइप ऑफ रिलेशन में। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव। इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, और यदि आप डेफिनेशन लर्न कर गए तो आप ये जान लीजिए कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से बनने लग जाएगा। तो मैं लिखता हूँ पहले रिफ्लेक्सिव, REFLE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो इसको करने से पहले आपको याद होगा, मान लीजिए हमने एक सेट दिया था 1 2 3, ठीक है। तो इसके A क्रॉस A क्या बनते थे? 1 1 1 2 1 3 1 4, सॉरी 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, और यार सेट 3 1 3 2 3 3, यहाँ से आएगा। ये याद रखिएगा, है ना। इसी से हम इसको समझाएंगे आपको। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ऑर्डर पेयर है पूरी, ऑर्डर पेयर है। चलिए, नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लुक एट दैट। अ रिलेशन आर on a set A is called a reflexive relation, अरे यार, ठीक है। if every element of set A is related to itself, This is a proper definition and proper wording. Every element of set A is related to itself. जैसे 1 2 3 are the element of this set, and these elements related to itself, like a 1 1 2 2 3 3.
यदि हमारे पास कोई सेट आता है सॉरी कोई रिलेशन आता है, किसी सेट का हमारे पास कोई रिलेशन आता है, यदि उसके रिलेशन में ये एलिमेंट पाए गए 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 लाइक, है ना, तो एटलीस्ट ये एलिमेंट पाए जाते हैं, तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। बोलिए। ना 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 ना, बात समझिए ध्यान से। हमें सिर्फ फोकस करना, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो रिलेशन में तो भाई हो सकता है यही बस आ जाए, हो सकता है आपको आ जाए 1 1 2 2 3 3 ये आ जाए, हो सकता है कोई रिलेशन आ जाए आपको 1 1 2 2 3 3 1 2 आ जाए, हो सकता है कोई रिलेशन आपको बन जाए 1 1 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2, ऐसा आ जाए। हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि यदि इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो वो तीनों एक दूसरे को इंटरलेट होना चाहिए। जैसे ये चीज़ हमें सब में मिलनी चाहिए। तो जिस रिलेशन में ये यदि मिलते हैं, चाहे वो कहीं पर भी लिखे हों, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्लियर है? कम ऑन डियर, से यस और नो। तो ओके, तो इसको फाइनली हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे हम फाइनली कैसे? देखिए, आर इज रिफ्लेक्सिव if and only if and only if A okay, A है ना, each element related to itself belongs to set A, ठीक है, for all A belongs to A. This is the भैया गेट लगा दो, नीचे आ, बोल रहा हूँ ना। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? तो याद रखिएगा, ये टर्मोलॉजी आपको याद करनी है, ठीक है ना, ये टर्मोलॉजी हमको याद करनी है। ये कौन आ रहा भाई? ब्रदर साहू, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, है। चलिए अगला देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, SYMM, ये साहू ब्रदर्स 12th के हैं क्या? सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान दीजिए, सुनिए। इसका सिमेट्रिक रिलेशन में लेता हूं मैं कि देखिए, अ रिलेशन R is said to be इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कहूंगा मैं, ध्यान से सुनना। A relation R is said to be a symmetric relation if and only if AB belongs to relation 10 to BA belongs to relation for all A and B belongs to set A। मतलब हमने एक ऑर्डर पे उठाया तो उसका रिवर्स है ना, B और A वो भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। यदि हमने कोई एक ऑर्डर पे लिया है ना, किसी भी रिलेशन का एक हमने ऑर्डर पे उठाया, मान लो 1 2 उठाया, तो उसका 2 1 भी उसी में होना चाहिए, उसी रिलेशन के सेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और जो मैंने कही थी कि ये जो स्टार लगाया, कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, वो ये कि मान लीजिए कोई रिलेशन दिया है, इसी वाले एग्जाम्पल का, इसी एग्जाम्पल में, ठीक है, मान लीजिए रिलेशन दिया है 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2, क्लियर है, ये रिलेशन दिया। अब हमें इसके सभी ऑर्डर पेयर को चेक करना है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही कि नहीं हो रही।
जैसे 1 1 तो उसका उल्टा 1 1 ही होगा, वो है। 2 2 2 2 का उल्टा 1 2 2 होगा, ये है। 3 3 3 3 का रिवर्स 3 3 होगा, ये है। 2 1 और 2 1 का रिवर्स 1 2, ये भी है इसमें। 1 2 1 2 का रिवर्स 2 1, ये भी है इसमें। तो सभी एलिमेंट, हाँ बोलिए। हाँ मैं आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात फिर सुनिए, मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इसी का एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। 1 1 2 2 1 2, देखिए जैसे ये R = 1 1 2 2 3 3 और 1 2 आया, ठीक है। तो यदि हमने एक इसको उठा लिया, मान लो 1 1, इसका रिवर्स 1 1 ही होगा। 1 1 का, जैसे 1 2 का रिवर्स 1 2 का रिवर्स 1 2 का रिवर्स 2 1 होता है। या 11 क्लास के बच्चे आने लगे यार, क्यों क्या बोलते हैं, डोंट एंट्री कर दूं क्या? नहीं नहीं, एक में आता है एडमिट, एक में आता है डोंट एंट्री। डोंट एंट्री कर दूं? ओके चलिए, जैसे 1 2 का है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन में है, सॉरी इस रिलेशन में है। तो इसका रिवर्स 2 1 को चेक करो क्या, 2 1 को चेक करो क्या ये ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन में है कि नहीं है। तो दिख रहा है ना, ये है 1 2 का 2 1। तो इसी तरह हर एलिमेंट को चेक करना है, हर ऑर्डर पेयर को चेक करना है। सेट के हर एलिमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर हमें चेक करना है कि एक एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर भी है कि नहीं है। यदि एक कभी नहीं पाया गया, जैसे यहाँ 1 1 है, 2 2 3 3 है, 1 2 का 2 1 है क्या इसमें? नहीं है। तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज 1 2 का 2 1 इज नॉट। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, so the given relation is not a symmetric relation। बोलो भाई, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार लगाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ये चेक करना है कि सारे के सारे एलिमेंट का रिवर्स उसी में होना चाहिए। जैसे कि रिलेशन आया 1 1 2 2 3 3, चेक करो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर होगी बात? चलिए 2 मिनट बचे हैं। अब बात करता हूं मैं ट्रांजिटिव, और उसके बाद हम इसको इस सभा को समाप्त कर देंगे। TRAN ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो मैं थोड़ा आप इसकी डेफिनेशन एग्जाम में देखिए, बुक में देख लीजिएगा, मैं आपको ओनली बताता हूँ। आ रिलेशन R ऑन अ सेट A is said to be a transitive if okay, if AB belongs to R and AB, okay, तो BC belongs to R मीन्स रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं, ठीक है। एक ऐसा ऑर्डर पेयर जो उसका मेंबर है AB और B से स्टार्ट होने वाला में एक कोई है BC, वो भी इसका मेंबर है। 10 to AC belongs to R यदि होता है तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। आई एम गोइंग टू रिपीट वंस मोर। अ रिलेशन R ऑन अ सेट A is said to be a transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC must be belongs to on that relation। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए R दिया हमको 1 1 2 2 और 1 1 2 2 जी 3 3 2 1 एंड 1 2 ये लिया अपन ने।
तो यहाँ पर भी हमें हर एलिमेंट को चेक करना है, देखना है। तो यहाँ पर आपका चेक कर लेते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर है, ओके। एंड अब 1 से बना हुआ कौन सा है, ये है। 1 से बना हुआ 1 को लेते हुए 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर है। 10 2 चेक करो, 1 2 बिलोंग्स टू आर है क्या, यस। 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमने एक का चेक किया, ऐसे इसका चेक करो। तो हमें हर एलिमेंट को चेक करना है मन में, ओके। फिर बाद में लिख देंगे, सो ऑल द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ दिस, सो इट इज अ ट्रांजिटिव। और चेक कर लेते हैं, 2 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 से लगा हुआ कौन सा है, 2 1 बिलोंग्स टू आर। 10 2 तो 2 1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ये है। तो लिखेंगे यस 2 1 बिलोंग्स टू आर। इस छोटे से एग्जाम्पल लिए मैंने, और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको। तो हमें हर, जैसे 3 का चेक करते हैं, देखो है ना, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। अब सोचने वाली बात ये है, 3 को लेकर के कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इस केस में ये स्पेशल केस हो गया। तो जब एक ही एलिमेंट होते हैं और बाकी नहीं होते, तो ये भी हम ट्रांजिटिव के केस में मान लेते हैं। हाँ, यदि मान लीजिए सपोज करो यहाँ 3 1 होता, तो 3 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर तो है, या सॉरी 3 2 ले लो, मान लो 3 2 ले लो, मान लो है ना, और 3 2 बिलोंग्स टू आर है। नहीं 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 नहीं, अरे यार कुछ और ले लो जरा, 4 ले लेते चलो। नहीं यार 3 3 तो है ही है, 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 ले लिए, चलो 3 1 बिलोंग्स टू आर कर लिया। तो 3 1 बिलोंग्स टू आर है क्या, यस, वही एलिमेंट आ जाएगा वापस, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब यदि मान लीजिए हमने 3 3 लिया, 3 1 लिया, और या मान लीजिए 3 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, सॉरी यार कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा जिससे मैं ये बता पाऊँ आपको। जैसे 1 1 लिया आपने, मान लीजिए, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, एंड 1 2 बिलोंग्स टू 1 3 ले लिए, चलिए 1 3 ले लिया। 10 2, ओह माय गॉड यार, वो रिलेशन नहीं मिल रहा भाई इसमें। मान लीजिए 4 ले लेता हूँ, चलो। अब 1 4 यदि बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलो भाई, क्लियर हो गया। चलिए बाकी आप लोग एग्जाम्पल, आप, हाँ बोलिए। हाँ तो एक, हाँ यदि कोई ऐसा रिलेशन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, तो इसमें हो सकता है ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो सकता है ये रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो सकता है ये सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, या ट्रांजिटिव हो तो रिफ्लेक्सिव ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों पाए जाए, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंस हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना, उस रिलेशन में तीनों कंडीशन फॉलोइंग होना चाहिए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जो हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास में कहाँ गया वो, किधर गया भाई, पता नहीं। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट क्लासेस बताएंगे और इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। अब यार ये कैसे करना भाई, आप बताओ यार।